पढ़ा तो रहा, अब कहाँ रखे, पढ़ाओ पढ़ा, इसके बाद कहीं बाहर भी नहीं गए बेटा, कॉपी भी हटा, देखो रखी ऐसे इसके बीच में। चलो देखो, अच्छा सुनो, अच्छा मेरी बात, देखो बेटा हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 का नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। मैंने तुम लोगों को ये 7 क्या बता चुकी, एग्जाम बता चुकी है ना। एग्जाम क्या होती है, जो ऑलरेडी प्रूवन होती है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, then the whole are. If equal are subtracted from equal, then the remainder are. Things which are coincide with another are equal to each other. The whole is greater than the part. Things which are double of the same thing are equal. Things which are half of the same thing are. ये 7 axioms है जो ऑलरेडी प्रूवन है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रूफ, बट थ्योरम को प्रूव की रिक्वायरमेंट। थ्योरम के बाद पढ़े थे हम लोगों ने पोस्टुलेट्स। क्या पढ़े थे, पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट ये था कि भाई 2 पॉइंट से हम लोग पास होती हुई सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं। मतलब अ लाइन रिक्वायर्ड 2 पॉइंट्स, एक लाइन के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। या हम कह सकते हैं कि 2 पॉइंट से पास होती हुई हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यही था फर्स्ट नंबर। सेकेंड पोस्टुलेट था एक जो टर्मिनेटेड लाइन है। क्या लाइन है, टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड मतलब ए, एक मिनट रुक जाइएगा, ए और बी पर टर्मिनेट है, यानी ये लाइन सेगमेंट था। लाइन सेगमेंट दोनों एंड तक क्या किए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। कहां तक, इंफिनिटी तक। इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड नंबर पोस्टुलेट और फोर्थ नंबर पे। थर्ड नंबर क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस एंड एनी सेंटर। ठीक है, एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। उसके बाद फोर्थ क्या था, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। बढ़ाया था तुम लोग को अभी अभी मैंने। ठीक है, मूव करता हूं आगे। इसके बाद ये वाली सबसे टफ पोस्टुलेट था, वो ये था, इसको प्ले फेयर्स एक्सियम भी बोलते हैं। ये थी कि अगर हम लोग 2 लाइन बनाए, क्या बनाए, अगर हम लोग 2 लाइन, कैसी भी एक लाइन जो उसको कट कर रही है, किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पर, एच पर और जी। तो आप जब इंटीरियर एंगल का सम लेते हो, ये एक इंटीरियर एंगल होगा पेयर और एक ये होगा। जब इंटीरियर एंगल का सम लेते हो तो जिस तरफ के इंटीरियर एंगल का सम 180 से छोटा होता है, उस तरफ लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। पढ़ा है ना ये बात, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से एक्सियम खत्म होती है। अब कुछ थ्योरम्स आ गई, कुछ क्या हो गई, थ्योरम्स वो होती है जिसको प्रूफ की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। थ्योरम क्या है, अ स्टेटमेंट विच रिक्वायर्ड, जिसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल देखे, सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360। मतलब देखो ध्यान से, एक पॉइंट है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, इन सभी के एंगल का सम कितना होगा। यही बोल रहा है कि भाई एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनेंगे, अल्फा बीटा गामा, इन सभी का सम क्या होगा, 180 होगा। ये एक स्टेटमेंट है। अच्छा, इसको हम लोग अपने से नहीं मानेंगे, इसको हम लोग पहले प्रूफ करके दिखाएंगे, तब मानेंगे। ठीक है ना, 360 डिग्री, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 360 होगा। ठीक है, समझ में आ गई थ्योरम की नहीं होगी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों का सम होता है। ये भी हम कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ करेंगे फिर मानेंगे। तो ये सब थ्योरम्स हो गई, ये सब क्या हो गई। ठीक है, अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन इजिली बी डिडक्टेड फ्रॉम अ थ्योरम। अच्छा, एक स्टेटमेंट है जिसका प्रूफ, ये स्टेटमेंट थी कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट थी। ठीक है, अच्छा, इसका प्रूफ हमने निकाला किससे, थ्योरम से। ये थ्योरम लिया, इसको प्रूव किया, इससे हमको ये स्टेटमेंट की ट्रुथ पता चल गई। ये ट्रुथ है कि फॉल्स, तो पता चला कि ट्रूथ है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोरोलरी। क्या बोलते हैं, ये एक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, एक स्टेटमेंट जिसका ट्रुथ किससे निकाला गया हो, थ्योरम से। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है, कोरोलरी। कोई दिक्कत परेशानी की बात।
समझ में आई बात? एक स्टेटमेंट जिसका ट्रुथ थ्योरम से निकाला गया हो, उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? कोरोलरी। क्या कहते हैं? अच्छा, इसके बाद इंसिडेंट इंसिडेंस एक्सियम्स ऑन लाइन। अ लाइन कंटेन इनफाइनाइटली। अच्छा, ये एक लाइन है, कितने पॉइंट है इसमें? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, कितने निकाल सकते हो? बहुत सारे, इनफाइनाइट। एक लाइन के पास कितने पॉइंट होते हैं? क्योंकि ये इधर भी इंफिनिटी जा रही है, इधर भी। ठीक है, अच्छा, थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइट इनफाइनाइटली मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन। एक पॉइंट से कितनी लाइन बनाई जा सकती है? इनफाइनाइटली मैनी बनाई जा सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितनी भी चाहे लाइन बना दो, कितनी भी चाहे। ये लाइन हो गई, इसके बीच से भी जा सकती है, इसके बीच से भी जा सकती है। कितनी लाइन बन सकती है एक पॉइंट से? इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब एक पॉइंट से पास होती हुई इनफाइनाइट लाइन के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बच गया था क्या? हाँ, वन एंड वन, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अच्छा, ए से कितनी लाइन बनाई जा सकती है? इनफाइनाइट ना। लेकिन एक ही लाइन ऐसी होगी जो ए से भी पास होगी और किससे पास होगी? समझ में आई बात? यानी 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। नेक्स्ट आता है थ्योरम, अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड प्रूफ। ये मैं पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट, थ्योरम 1, प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन। देखो बेटा, प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, तो दो डिस्टिंक्ट लाइन, यानी यहां पे आप दो डिस्टिंक्ट लाइन लोगे। एक लाइन ले लो एल, एक लाइन ले लो, ये दो लाइन है, एक लाइन एल है, एक लाइन। केस क्या हो सकते हैं? पहला केस ये हो सकता है, मान लो ये दोनों लाइन कैसी है? ये एल है, ये एम है, दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो कोई कॉमन पॉइंट होगा? नो कॉमन। क्या? नो कॉमन, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अच्छा, तो ये था क्या? एल एंड एम लेट करी और क्या निकाल लिया? केस वन। इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। केस टू निकालो, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कितने कॉमन पॉइंट हो गए? सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन पॉइंट होगा। कितना होगा? वन कॉमन पॉइंट। अच्छा, एक काम करो, अब एक काम करो, दो पॉइंट कॉमन ले लो। एक एल है, एक एम है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, बड़े ध्यान से सुनना। एल एक लाइन है जिसमें दो पॉइंट, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। एल में दो पॉइंट है, पी एंड क्यू। क्या इन्हीं दो पॉइंट से, क्योंकि दो पॉइंट तो तभी कॉमन होंगे ना दूसरी लाइन में, जब वो लाइन जो दूसरी हो यानी एम वाली, उसमें भी दो पॉइंट पी और क्यू हो। क्या बना सकते हो ऐसी लाइन जिसमें पी भी हो, क्यू भी हो? हम एक ही लाइन बना सकते हैं जिसमें या तो क्यू होगा या तो पी होगा, है ना। दोनों नहीं बना सकते। अच्छा, वैसे भी हमें पता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, पी एंड क्यू, तो हम दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं, दूसरी लाइन खींच ही नहीं सकते। यानी अगर दो डिस्टिंक्ट लाइनें, यानी दो अलग अलग लाइनें हैं, तो दो पॉइंट से सिर्फ हम एक ही लाइन बना सकते हैं। यानी दो पॉइंट तो कभी कॉमन होंगे ही नहीं। दो पॉइंट कभी कॉमन, अच्छा, एक पॉइंट कॉमन हो सकता है अगर वो लाइन कैसी है? इंटरसेक्ट। और अगर पैरेलल है तो कोई भी पॉइंट कॉमन में। समझ में आ गई बात? मूव करते आगे। नेक्स्ट, prove that the lines which are parallel to a given line are parallel. Line L, the line which are parallel to a given line. L parallel है किसके? M के। Prove that the lines which are parallel to a given line. दो लाइनें L पैरेलल है M के और N भी पैरेलल है किसके? M के। हमें प्रूव करना है लाइन L पैरेलल था M के, लाइन L N पैरेलल है M के, यानी दोनों लाइन किसके पैरेलल है? L M। ऐसे लिख सकते हो ना, L and M, N both are parallel to M। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव है कि L पैरेलल होगी किसके? है ना। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से देखना।
ये प्रूव करना है, लेट कर लो एल पैरेलल नहीं है एम के, नहीं है पैरेलल एम के, तो एल ये जा रही होगी, एम ये जा रही होगी, मानते हो? ये दोनों क्या है, पी पॉइंट पे कट करी, क्या करिए? अच्छा एक लाइन एल है, एक लाइन एल है, एल है एम है, एक लाइन एन मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? लाइन क्या है? एन। तुम्हें पता है कोई एक लाइन है उसके बाहर कोई पॉइंट है पी, कोई पॉइंट है, पता है एक लाइन के बाहर किसी पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है, जो क्या हो, जो इसके पैरेलल हो, जो इसके दो लाइन नहीं खींची जा सकती है। ये थ्योरम है, ये क्या है, एक्सियम है, ये क्या है? तो सिंपल सी बात है, देखो ये अगर एम के पैरेलल है और अगर एल को एम के पैरेलल होना है तो सिंपल सी बात है क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग नहीं होगी, यानी सिंपल सी बात है एल को भी क्या होना पड़ेगा, एन के पैरेलल होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, एन के पैरेलल होना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? लास्ट बेटा ये सब देखो तुम लोग को पता होना चाहिए बस, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर देखो सुनो, इफ अ लाइन ए बी ए सी आर पैरेलल टू लाइन एल, अच्छा एक लाइन एल है, क्या है लाइन L? बोल रहा है ए बी भी पैरेलल है, ए सी भी पैरेलल है। अच्छा एक चीज बताओ, ए पॉइंट से कितनी लाइनें खींची जा सकती है? किसी लाइन के, देखो सुनो मेरी बात, किसी लाइन है उसके पैरेलल कितनी लाइनें खींची जा सकती है कोई पॉइंट ए से? मैंने अभी पढ़ाया कि अगर कोई एक गिवन लाइन है उसके बाहर कोई पॉइंट है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है जो इसके क्या हो, है ना। देखो लाइन तो इस पॉइंट से बहुत सारी खींची जा सकती है लेकिन सब इसके पैरेलल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी जो उसके क्या होगी, मुझे ए बी चाहिए, ए सी चाहिए, तो सिंपल सी बात है बी बी सी पे होगा, सी बी सी पे होगा, डी बी सी पे होगा। देखो ए बी ए सी ए डी ए डी ई सब इसी पे है ना, तभी लाइन एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी, अदरवाइज यानी ये सारे पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, क्या होंगे, जो कि हमें प्रूव करना था। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं आगे। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट जिसकी लोकेशन फिक्स हो, पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, ये बना दिया मैंने पॉइंट, क्या बना दिया? लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं ए और बी, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, एक स्ट्रेट पाथ दो पॉइंट के बीच का। रे क्या होती है? स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंडिंग पॉइंट। लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। लाइन क्या होता है? लाइन दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। अ लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन। मतलब एक लाइन सेगमेंट है, देखो ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया, ए बी क्या होता है, लाइन सेगमेंट ही होता है ना। लाइन सेगमेंट को जब दोनों तरफ बढ़ा दोगे तो क्या मिल जाती है तुम्हें, लाइन मिल जाती है। क्या मिल जाती है? हाफ लाइन क्या होता है? ए बी सी बी एनी थ्री पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन, ए लाइज बिटवीन बी एंड सी, ए दोनों के बीच में है, यानी ये दोनों लाइन को क्या कर रहा है, हाफली, उसी को कहते हैं हाफ लाइन। क्या कहते हैं? अगर मैं इधर वाले पार्ट को डिलीट कर दूं तो ए से सी तक जो पूरा बचेगा वो क्या बचेगा, हाफ लाइन। क्या बचेगा? वेरी गुड। इसके बाद आता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में देखो अभी अभी हम लोगों ने देखा थ्योरम क्या होती है जिसको प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सियम क्या होता है जो ऑलरेडी प्रूवन होता है। डिफाइन करने को बोला गया तो एक चीज हमको पता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, ए और बी, स्ट्रेट पॉइंट बिटवीन स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या होती है, लाइन सेगमेंट। रे क्या होती है? ए डायरेक्शन में बढ़ती है ना। ओके। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? दो लाइन एक दूसरे को जब एक पॉइंट पे कट करती है तो उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग। पैरेलल लाइन क्या होती है? जब एक दूसरे को कट ही नहीं करती है। हाफ लाइन क्या होती है? अभी बताया। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? कॉन्करेंट समझ लो, एक पॉइंट पे एक से ज्यादा जब लाइन कट करती है ना, एक पॉइंट पर एक से ज्यादा जब लाइन कट करती है तो ऐसी पॉइंट को क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन। क्या कहते हैं? कोलिनियर क्या होते हैं पॉइंट्स? जब ढेर सारे पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो उसे कहते हैं हम लोग कोलिनियर। प्लेन क्या होता है भाई? सारे पॉइंट जिस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ये ना, ये सारे ना, तो अच्छा मान लो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों लाइन के सारे पॉइंट और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी वो पॉइंट जिस प्लेन जिस जहां पर होता है
उसी को बोलते हैं क्या बेटा, प्लेन। क्या बोलते हैं? चलो नेक्स्ट क्या है, द एडजॉइनिंग फिगर, द एडजॉइनिंग फिगर नेम। 6 पॉइंट, 6 पॉइंट बताओ, 6 पॉइंट। 6.5 लाइन सेगमेंट, 6 पॉइंट नाम करना है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। 6 पॉइंट हो गए, कोई भी 6 पॉइंट हो सकते हैं। 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। एक दो, ये क्या हुई, एक लाइन सेगमेंट। ये दूसरा लाइन सेगमेंट, ये तीसरा, ये हो सकता है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। 4 रेज, रे कौन सी डायरेक्शन में जाती है? एक। तो देखो यहां से स्टार्ट हुआ, एक डायरेक्शन में जा रही है, 1 रे, 2 रे, 3 रे, 4 रे, भाई 5 रे, मतलब कई सारी रे हो सकती है, ठीक है, अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। रे मतलब जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो और कहां तक जाए। ओके, ये हो गया रे। और बताओ 4 लाइन्स, लाइन्स बताना है, लाइन तो क्लियर ही है ना, बी ए एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, और कौन सी लाइन है? अच्छा बेटा रे देखो, रे चार्ट बताना था ना। देखो ये भी तो रे है, ये देखो, ये सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रही है ना, बढ़ रही है ना। हमको लगता है ये पूरी होगी, इधर भी होगा, चेक करो डायग्राम, डायग्राम में नीचे भी है ना बेटा। तो 1 2 3 4, कितनी रे हो, कितनी लाइन हो गई? 4 लाइन है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में बढ़नी चाहिए। लास्ट क्या है? 4 कोलीनियर पॉइंट। कोलीनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही, तो कोई एक लाइन है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये एक ही लाइन पर है ना। इसी तरह से नेम करना था आपको, और कुछ भी नहीं, ठीक है, इजी है। चलो मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या क्या करना है, वही नेम करना है बेटा। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन देयर करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ, 2 पेयर, 2 लाइन, पहले 2 पेयर बताना है। पहला पेयर बताओ जो इंटरसेक्ट कर रहा हो। ई एफ एक लाइन है, जी एच एक लाइन है, ये पहला पेयर है जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। दूसरा क्या हो सकता है? अरे यार, ये ले लो और ये ले लो, इजी है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? पी है, इजी है, पहला हो गया। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, 3 कॉन्करेंट लाइन, 3 कॉन्करेंट लाइन देयर पॉइंट ऑफ, देखो 1 2 3 हो रही है ना, 3 कॉन्करेंट लाइन किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? आर पर। वेरी गुड, नेक्स्ट पढ़ो। 3 रे बतानी है, क्या बतानी है? तो एक क्यू एच रे हो जाएगी, एक पीबी रे हो जाएगी, कुछ भी कर लो, एक आर हो जाएगी ना। लास्ट क्या है? 2 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बताना है। लाइन सेगमेंट क्या हो सकता है? एक तो देखो ये हो गया, और एक क्या हो गया, आरपी हो गया, लाइन, ठीक है ना, इजी था। नेक्स्ट, फिर से देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। फ्रॉम द फिगर नेम 3 लाइन्स, कौन कौन सी लाइन हो सकती है? एक ये लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, तीसरी लाइन हो गई, ठीक, इजी है भाई। एक लाइन, दूसरी लाइन, और कौन सी, तीसरी लाइन, ठीक है। दूसरा क्या है, वन रेक्टिलिनियर फिगर, लाइन सेगमेंट को जोड़कर फिगर बने। देखो ये एक फिगर बन रहा है ना, ये फिगर है ट्रेपेजियम। नहीं तो तुम ऐसा कर लो ना कि सर इसको मिला के बन रहा है क्या, ट्रायंगल, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट 4 कॉन्करेंट लाइन, 4 लाइन किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है क्या? ए ई, ये क्या है बेटा, यहाँ पे कोलीनियर होना चाहिए, तो यहाँ क्या होना चाहिए, कोलीनियर, क्या होना चाहिए? तो ए ई एफ बी आर कोलीनियर पॉइंट्स, इजी है। कितने क्वेश्चन हो गए? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, समझ में आएगा, आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन क्या देखे रखा है, हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉ टू पास टू अ गिवन पॉइंट। एक पहला देखो, अच्छा ये पहला नंबर ये है, एक पॉइंट है, कितनी लाइन पास हो सकती है इससे? इनफाइनाइट लाइन क्या हो सकती है? समझ में आ गया आंसर, इनफाइनाइट, कोई दिक्कत? दूसरा पढ़ो, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास फ्रॉम टू गिवन पॉइंट, कितनी?
भाई 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ, है ना, पढ़ा है ना पॉस्टुलेट, सॉरी एक्सियम, सॉरी पॉस्टुलेट ही पढ़ा था ना, यूक्लिड पॉस्टुलेट। वो यही था कि वी रिक्वायर्ड एट लीस्ट 2 पॉइंट टू पास अ लाइन। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी पॉइंट, ये दूसरा था। तीसरा क्या है पढ़ो, इन हाउ मेनी पॉइंट्स कैन टू लाइंस एट द मोस्ट इंटरसेक्ट। दो लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है? दे ओनली इंटरसेक्ट एट, अगर कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती तो लाइन कैसी होती है? पैरेलल। अगर बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होते हैं तो वो लाइन कैसी होती है? वो लाइन कौन साइड होती है, क्योंकि एक के ऊपर एक ही रहेगी, तभी तो बहुत सारे पॉइंट होंगे एक साथ कॉमन, वरना सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। यानी इंटरसेक्टिंग लाइन के सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट फोर्थ पढ़ो क्या है, एबीसी आर कोलिनियर कॉम्ब, नेम द लाइन सेगमेंट डिटरमाइन देन। तो एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ए है, बी है, सी है, ये कोलिनियर है, तो लाइन सेगमेंट का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो ए सी लिख लो। लाइन कैसी है? ए सी लाइन सेगमेंट है जिस पर एक पॉइंट बी भी है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ गया? ठीक है, चेक कर लो बेटा लास्ट वाला आंसर सही है। देखो अच्छा, मैंने ए सी को बोला, ठीक है, तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो कि ए यहाँ हो, बी यहाँ हो, सी बीच में हो, तो लाइन सेगमेंट ए सी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है सी यहाँ हो, बी यहाँ पे हो, और बीच में ए हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो लाइन सेगमेंट ए सी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और सी बी भी हो सकता है। ये तीनों ही लाइन सेगमेंट हो सकते हैं। उसने तो लाइन सेगमेंट लिखने को बोला था, तो एक लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी। कोई दिक्कत परेशानी की बात? मूव करें आगे। क्वेश्चन नंबर कैसा? 7। थ्योरी पर बेस्ड है, आंसर तुम लोग देना, ठीक है। पहला पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, अ लाइन सेगमेंट हैड नो डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, कैसा है ये? फॉल्स है, गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी फॉल्स। ओके, क्यों, कितनी लेंथ होती है? होती है ना? अच्छा बताओ, नॉट ट्रू। नेक्स्ट पढ़ो, अ रे हैज नो एंड पॉइंट। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, स्टार्टिंग तो होता है बट एंड नहीं होता। ट्रू ना, नो एंड पॉइंट। पढ़ो, अ लाइन हैज डेफिनेट लेंथ। लाइन की डेफिनेट लेंथ होती है, लाइन दोनों तरफ क्या होती है? एक्सटेंड होती है, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है? पढ़ो, अ लाइन ए बी इज द सेम एज द लाइन बी ए। लाइन में ए बी बोल दूं या बी ए बोल दूं, कोई फर्क? यानी ट्रू स्टेटमेंट है। पढ़ो, अ रे ए बी सेम एज बी ए। अगर रे का नाम ए बी है तो क्या मैं इसे बी ए बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ए बी मतलब ए स्टार्टिंग है और बी की तरफ बढ़ रहा है, तो उससे बी ए हम लोग नहीं बोल। पढ़ो नेक्स्ट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑलवेज डिटरमाइन अ यूनिक लाइन। सही है कि गलत है? एक यूनिक लाइन को डिफाइन करता है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, आंसर क्या है? ट्रू। नेक्स्ट पढ़ो, थ्री लाइन्स आर कॉन्कुरेंट इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। भाई तीन लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही होगी तो इसी को तो कहते हैं कॉन्कुरेंट लाइन्स। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन। ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स है? दो डिस्टिंक्ट लाइन है, अगर कट रही है तो एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं कट। ट्रू है। पढ़ो, टू इंटरसेक्ट लाइन कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचा, क्या ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल हो सकती है? आंसर है नो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। और ये याद कर लो कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। अ रे हैज नो एंड पॉइंट। ठीक है बेटा, ये गलत हो गया। अरे हैज नो एंड पॉइंट, भाई स्टार्टिंग पॉइंट मान लो इसको या एंड पॉइंट मान लो, ये पॉइंट तो है ही है ना, ये तो ये एंड पॉइंट है, तो ये मैंने गलत लिख दिया, ये क्या होगा बेटा? फॉल्स होगा। कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे। ओपन हाफ लाइन इज सेम एज, सेम थिंग एज ले।
अच्छा हाफ लाइन क्या होती है? ये ए है, ये बी है, ये बीच में डिवाइड किया ए बी के बीच में, तो आधा पार्ट क्या होता है? हाफ लाइन होती है। अच्छा हाफ लाइन को मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, यस नो? क्या ये रे है? ये रे? आंसर क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। टू लाइन्स में इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स। सिंपल सी बात है, सिर्फ एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर सकती है, लास्ट वाला। टू लाइन्स आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो कॉमन पॉइंट। आंसर क्या है? कोई दिक्कत परेशानी की बात? ठीक है, चेक कर लो आंसर बेटा सारे। सही है बड़े। चलो बेटा बढ़ते हैं आगे। सेवेंथ नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 8। ये 8 है, पढ़ो क्या लिखा है। इन द गिवन फिगर एल एंड एम आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल होगा बी सी के अगर ए एल इक्वल टू एम सी। अच्छा देखो, ए एल, ध्यान से सुनना पहले वाले पार्ट के लिए। गिवन क्या है? प्रूव ये इक्वल है, ये क्या है? इक्वल। ए बी इक्वल है किसके? बी सी। तो ए बी का हाफ इक्वल होगा किसके हाफ के? बी सी के हाफ। मानते? अच्छा तुमको देखे रखा है एल मिड पॉइंट है। क्या है एल? एल क्या है? मिड पॉइंट है। अच्छा एल मिड पॉइंट है, तो एक चीज बता सकते हो, ए एल इक्वल होगा एल बी के। मानते हो? मानते हो? तो ए बी का हाफ किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ ए बी। इसको ए एल भी लिख सकते हैं, एल बी भी लिख सकते हैं। मुझे प्रूफ क्या करना है? ए एल। तो मैं लिखूंगा क्या? ए एल। मैं क्या लिखूंगा? ए एल। ओके, तो मुझे हाफ ऑफ ए बी चाहिए। हाफ ऑफ ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए एल। ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है, इसको लिख सकता हूँ ए एल। और इसी तरह से हाफ ऑफ बी सी को क्या लिख सकता हूँ? सी एम। लिख सकता हूँ ना? क्योंकि एम बी क्या है? मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है, तो सी एम इक्वल होगा किसके? एम बी के। होगा ना? क्लियर है? इजी है। पहला पॉइंट क्या हो गया? प्रूफ हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, बी एल इक्वल टू क्या देखे रखा था? बी एम। बी एल इक्वल टू क्या है? बी एम है। हमको प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल होगा किसके? अच्छा बी एम इक्वल टू एल बी, डबल ऑफ बी एम क्या होगा? डबल ऑफ बी एल इक्वल होगा डबल ऑफ बी एम के। यस यारो? अच्छा, अच्छा ये बताओ, इसको लिख सकते हैं बी एल प्लस बी एल, इसको लिख सकते हैं बी एम प्लस बी एम। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इस बी एम को हम लोग सी एम भी लिख सकते हैं, है ना? तो एक बार बी एम को बी एम रहने दो, एक बार बी एम को सी एम लिख दो। अच्छा उसी तरह से बी एल को हम लोग ए एल भी लिख सकते हैं, तो एक बी एल को ए एल कर दो, एक बी एल को बी एल रहने दो। अच्छा अब ध्यान से रखना, ए एल प्लस बी एल, ए एल प्लस बी एल, ए भी हो सकता है। क्या हो सकता है? उसी तरह से बी एम प्लस सी एम, बी सी। प्रूफ क्या करना था? ए बी इक्वल टू, क्या मेरी बात समझ में आई? इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है? अच्छा अब देख लो, कोई भी क्वेश्चन फंसा हो तो मुझसे पूछ सकते हो। एक बार पूरे चीज को रिकॉल